विक्रम और बेताल की कहानी। तीन ब्राह्मण और माधवी बहुत समय पहले एक बड़े नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम माधवी था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत गुणवान और सुसंस्कृत भी थी। उसकी प्रशंसा चारों ओर फैली हुई थी। नगर के हर युवा का सपना था कि माधवी उसकी पत्नी बने। एक दिन माधवी के घर पर तीन ब्राह्मण युवक आए। वे तीनों अत्यंत विद्वान, संस्कारी और अपने अपने क्षेत्रों में निपुण थे। तीनों ने माधवी के पिता से उसका हाथ मांग लिया। यह देखकर माधवी के पिता असमंजस में पड़ गए। तीनों युवकों में से किसी एक को चुनना कठिन था। उन्होंने सोचा कि समय के साथ वे इस बारे में निर्णय लेंगे। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। माधवी अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। विशेष रूप से वे तीन ब्राह्मण युवक अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माधवी की मृत्यु को अपनी व्यक्तिगत हानि समझा और अपनी अपनी तरह से माधवी को वापस पाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। माधवी की मृत्यु के बाद तीनों ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में चले गए। पहला ब्राह्मण माधवी के शव को लेकर श्मशान में बैठ गया। उसने प्रण किया कि वह उसकी रक्षा करेगा और किसी भी जानवर या प्रेत को उसके शरीर के पास नहीं आने देगा। दूसरा ब्राह्मण तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। उसने एक कठिन तपस्या की और अंततः एक विशेष मंत्र प्राप्त किया जिससे मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। तीसरा ब्राह्मण माधवी की अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। उसने कई पवित्र नदियों और तीर्थों में जाकर माधवी की अस्थियों को शुद्ध किया। कई वर्षों बाद तीनों ब्राह्मण एक बार फिर एक ही स्थान पर मिले। उन्होंने अपने अपने कार्य के बारे में चर्चा की। पहला ब्राह्मण कहने लगा, मैंने इतने समय तक माधवी के शव की रक्षा की है। उसका शरीर अब भी वैसा ही है जैसा उसकी मृत्यु के दिन था। दूसरा ब्राह्मण बोला, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे मैं उसे जीवित कर सकता हूं। तीसरा ब्राह्मण बोला, मैंने उसकी अस्थियों को शुद्ध किया है। अगर मैंने यह कार्य न किया होता तो उसका पुनर्जन्म असंभव होता। तीनों ने मिलकर माधवी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। दूसरे ब्राह्मण ने अपने मंत्र का उपयोग किया और माधवी को पुनर्जीवित कर दिया। माधवी पहले जैसी सुंदर और जीवंत हो गई। समस्या यह थी कि माधवी से विवाह का अधिकार किसे मिलना चाहिए। पहला ब्राह्मण कहने लगा, मैंने उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी रक्षा की, इसलिए उसका विवाह मुझसे होना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण बोला, मैंने उसे जीवन दिया, वह मेरी पत्नी बननी चाहिए। तीसरा ब्राह्मण बोला, मैंने उसकी अस्थियों को शुद्ध किया जिससे उसका पुनर्जीवन संभव हो सका, वह मेरी होनी चाहिए। तीनों ब्राह्मण अपने अपने तर्क देने लगे और कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, बताओ कि इन तीनों में से कौन माधवी से विवाह करने का सबसे अधिक हकदार है। राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर विचार किया और कहा, इस मामले में सबसे अधिक अधिकार दूसरे ब्राह्मण का है। उसने माधवी को जीवन दान दिया। जीवन रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। पहले ब्राह्मण ने केवल शरीर की रक्षा की और तीसरे ने अस्थियों को शुद्ध किया, लेकिन जीवन देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए माधवी का विवाह दूसरे ब्राह्मण से होना चाहिए। जैसे ही राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने उत्तर तो सही दिया, लेकिन तुमने चुप रहने की शर्त तोड़ दी। अब मैं वापस अपने पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर लौट गया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति किसी को जीवन दान देता है वह सबसे बड़ा उपकारी होता है। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी और बेताल को दोबारा पकड़ने के लिए वापस चल पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।